नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग बात करने वाले हैं वाई वी शुड स्टॉप ओवर थिंकिंग, नॉट हाउ बट वाई। कि क्यों हमें ओवर थिंकिंग तो छोड़िए, थिंकिंग ही छोड़ देनी चाहिए। इनफैक्ट थिंकिंग होनी चाहिए। फ़िलहाल जो होता है वो तो ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग होता है, बट ओवर थिंकिंग के साथ साथ ये डल थिंकिंग भी है, ये कंफ्यूज थिंकिंग भी है, ये रैंडम थिंकिंग भी है। तो जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक आप कुछ गहरी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, और जब तक आप कोई एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। आपकी लाइफ आपकी ही एक्सपीरियंसेस का एक्सप्रेशन है। एक रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं, वो कविता लिखते हैं, वो उनके एक्सपीरियंसेस का एक्सप्रेशन है, वो उनके जॉय का एक्सप्रेशन है, वो उनकी लाइफ का एक्सप्रेशन है। ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं कुछ और लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। वो कुछ अनुभव करते हैं बहुत गहरा। जैसे आप कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन खाएं, कोई बहुत खूबसूरत जगह देखें, तो उस अनुभव को आप भी रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। तब आपकी लाइफ एक पोएम हो जाएगी। हो सकता है वैसे शब्द नहीं यूज़ करें जैसे रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं, लेकिन आप खुद पोएम हो जाएंगे। लेकिन उसके पीछे एक वाई चाहिए। हमारे इस मन को विचार शून्य होने के लिए, शांत होने के लिए एक वाई चाहिए। वो वाई नहीं है क्यों। आखिर क्यों हो। अगर आज कोई आपसे या मुझसे कहे कि मन को शांत कर लो, तो क्यों करें। किसी को भी सन्नाटा पसंद नहीं है, मनहूसियत लगती है सन्नाटा। इसके बजाय हम प्रेफर करते हैं चहल पहल। घर में मेहमान हो, दोस्त हो, आजकल पार्टीज़ का ज़माना है, और ये साधु सन्यासी कहते हैं कि भैया छोड़ दो सब कुछ, चले जाओ जंगल में। क्यों। आखिर क्या फ़ायदा है, क्या मिलता है इन लोगों को। ये ऋषि मुनि, ये रमण महर्षि जैसे लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं। ये लोग, इनको एक्सपीरियंस होता है, या कहना चाहिए ये लोग एक्सपीरियंस करने की तैयारी करते हैं। किस चीज़ की। बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। अभी हम जहाँ रहते हैं उसको एग्जिस्टेंस कहते हैं। यहाँ तो जन्म है, और जन्म के साथ ही एक्सपायरी डेट भी है, और पूरी लाइफ दो चीज़ों से भरी है, बल्कि कहना चाहिए एक ही चीज़ से भरी है, दुख से, दुख से और दुख से। और जो दुख के मोमेंट्स नहीं होते हैं उसी को हम खुशी मान लेते हैं, उसी को हम आनंद मान लेते हैं। लेकिन इसके कंट्रास्ट में है क्रिएशन, जहाँ कोई जन्म नहीं है, जहाँ कोई मृत्यु नहीं है। और मैं आपसे कह दूँ, ये कवियों की कल्पना नहीं है, ये ऋषियों का अनुभव है। ये गिफ्ट है जो इंसानों को मिल सकती है, केवल इंसानों को मिलती है, और किसी जीव जंतु को ये नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे पास शरीर के अलावा मन है, और इस मन से हम जीते हैं एक सेल्फ की लाइफ। हम सब जानते हैं कि हम अलग हैं, दुनिया से कुछ अलग हैं, इसलिए दुखी भी होते हैं, इसलिए हम पोसेसिव भी होते हैं। हम अपने घर, अपना परिवार, अपने कपड़े, अपनी बच्चे, अपनी वाइफ, अपना इसलिए है बिकॉज हमारा अपना एक सेल्फ है। इसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी में, ज़ुनूंगा में कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। और चूंकि आपके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इसीलिए आप इंसानियत की नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं, जो कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। तो क्या होती है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इसको समझने के लिए हमको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। इसमें शास्त्रों में, बहुत एंशिएंट शास्त्रों में दो ख़ास शब्दों का जिक्र होता है। एक है सत्यम, जिसको हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, और उसके बाद फटाफट पहुंच जाएंगे तपह में। ये सब बातें हो रही हैं क्रिएशन की, जहाँ कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती। उसका नेचर हमारे इस फिज़िकल वर्ल्ड से, भू भुआ सुआ से एकदम अलग है। और उस दुनिया को जानने के लिए हमें चाहिए मन एकदम शांत, ऐसा मन
जो सुपर सेंसिटिव हो लेकिन बोले तब जब बहुत ज़रूरी हो। अभी उल्टा होता है, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, चीख चीख के बताते हैं। कहते हैं ना, खाली मटके में से ज़्यादा आवाज़ आती है। वो सच है। हमारा मन अभी इतना शोर मचाता है क्योंकि उसके अंदर में कोई वजन नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई गहराई नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको दिखेगा कि यही वो मन है जो धारण कर सकता है ट्रूथ को, गॉड को। काल्पनिक भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मंदिर में बैठे हुए मूर्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके सामने आप सालों साल तक सर पीटते हैं और अंत में क्या मिलता है? मृत्यु। हर किसी की मृत्यु मिलती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस गॉड की बात कर रहा हूँ जो खुद कभी नहीं मरता क्योंकि वो कभी पैदा नहीं होता। उसको आपकी इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। वो है क्रिएशन। उस क्रिएशन में हम थोड़ी सी बात करेंगे सत्यम की और उसके बाद पहुंच जाएंगे तपह में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइन होलनेस। तपह मतलब डिवाइन होलनेस। तो क्या है ये डिवाइन होलनेस या तपह? लेकिन उससे पहले सत्यम। तो हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं। जो थोड़ा भी समझदार लोग होंगे वो बोलेंगे, भैया काहे की शुरुआत? जिस चीज़ का कोई जन्म नहीं होता उसकी शुरुआत काहे की? ऐसे ही मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल शुरुआत, जैसे फैमिलीज़ शुरू होती हैं शादी के बाद। जब हस्बैंड वाइफ एक नई फैमिली बनती है तो शुरुआत ही तो है। हालांकि ये फैमिली पुरानी फैमिली का एक्सटेंशन है और वो उसके पहले की फैमिली, लेकिन हम लोग फिर भी इसको एक नई शुरुआत मानते हैं, एक हाइपोथेटिकल शुरुआत। तो ये वही शुरुआत है। तो इसको हम पुकारते हैं पूर्ण सत्यम, या तो अंग्रेज़ी में एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ये है शुरुआत और अंत हर उस चीज़ का जिसको हम कंसीव कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और फिर भी ये हमेशा बिगिनिंगलेस होता है और एंडलेस होता है। इसका कोई छोर नहीं है। इसलिए कृष्णा जी जब बात करते हैं इस दुनिया में किसी की मौत की, जब कोई पूछता है कृष्णमूर्ति से कि मेरा भाई मेरी बहन की डेथ हो गई है, वो अब कहाँ है, तो बोलते हैं अभी भी वो इसी स्ट्रीम में है, तुम्हारी स्ट्रीम में, जहाँ पर चीज़ें पैदा होती हैं और मरती हैं। मज़ा तो तब आएगा जब आप बाहर जाने की सोचेंगे। बाहर यानी वहाँ जो बिगिनिंगलेस है, जो एंडलेस है, जो तुम्हारे इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर है। तो उसको बोलते हैं पूर्ण सत्यम। तो क्या होता है परम सत्यम का? ये दुनिया कैसे बनती है? अगर सब कुछ एंडलेस है, सब कुछ बिगिनिंगलेस है, तो ये सब कैसे आया जिसमें हम हैं, जिसमें हम जवान हैं और बूढ़े हो रहे हैं? ढेर सारी, कितनी उसकी कोई कल्पना नहीं है। उसके सामने सूरज भी एक बूंद हो जाता है। अनटोल्ड वाइब्रेशनल फोर्स रिसीड करने दिया जाता है, उसको गिरने दिया जाता है, उसको कम होने दिया जाता है, और वो भी एटर्निटीज़ तक। कब तक उसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे मन के लिए कल्पना करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीज़ रिसीड होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। हम आग जलाते हैं, खूब बड़ी भट्टी में आग लगाते हैं, वो आग एनर्जी फेंकता है, लेकिन उसमें हमको एनर्जी डालते रहना पड़ता है, तब जा कर के आग जलती है। जैसे ही हम लकड़ी डालना बंद कर दें, कोयला डालना बंद कर दें, धीरे धीरे वो आग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन परम सत्यम एक ऐसी एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और उसमें से आता है नेक्स्ट स्टेज। और वो भी इसलिए क्योंकि परम सत्यम ने अलाउ किया है ढेर सारी अनटोल्ड वाइब्रेशनल फोर्स रिसीड करने के लिए, उसको कम होने के लिए, और वो भी अनंत काल तक के लिए। और चूंकि धीरे धीरे एनर्जी को रिसीड करने दिया गया है, इसलिए अब परम सत्यम के आगे थोड़ा सा जाने के बाद बनता है मध्यम सत्यम। अभी भी ये इमेजरेबल है, इसको आप नाप नहीं सकते। अभी भी ये अनफैथमेबल है, इसको आप कल्पना नहीं कर सकते। और अभी भी ये एंडलेस है। परम सत्यम और पूर्ण सत्यम, इन दोनों में डिफरेंस हमारा मन नहीं कर सकता। कल्पना कर लें, सोच लें, लेकिन थैंक गॉड हम सोच भी पा रहे हैं। ये वीडियो बहुत लोगों के लिए मुश्किल पड़ेगी। जैसे मुझे बचपन में केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल पड़ती थी, ढेर सारी चीज़ों को इमेजिन करना पड़ता था।
कैल्शियम, कार्बन, पोटेशियम, और उनका आपस में रिएक्शन, बहुत सी चीज़ें रटनी पड़ती थी। थैंकफुली यहाँ पर ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। एक तरफ है परम सत्यम जो हर चीज़ का बिगिनिंग और एंड है, और उसी में से उसकी ऊर्जा को, वाइब्रेशन को गिरने दिया गया बहुत टाइम तक के लिए, और उसी के चारों तरफ बना मध्यम सत्यम जिसके अंदर क्वालिटी तो वैसी ही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम। अभी भी मध्यम सत्यम में भी क्रिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो फोर्स फील्ड है, ये वाइब्रेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, और ये हमको कभी पता नहीं चलेगा। ना ही तो भू के शरीर में, ना ही तो भूहा, और ना ही तो सुहा के शरीर में कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी एडवांस्ड से एडवांस्ड मशीनें हों वो सब वहाँ पहुँचने से बहुत पहले डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि उसकी इमेंसिटी इतनी ज़्यादा है। तो ये जो परम सत्यम के बाद मध्यम सत्यम आया है, ये बना किस चीज़ का है, इसका मटेरियल किस चीज़ का है? ये 3 चीज़ों से बनता है, और उसको भी 3 वाइटल एंड डिवाइन प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अब मैं अक्सर डिवाइन शब्द यूज़ करूँगा, और डिवाइन का मतलब क्या है? वो चीज़ जो इंद्रियों से गवर्न नहीं होती है। हमारी 5 इंद्रियाँ हमारे शरीर को गवर्न करती हैं, और हम इस शरीर से इसी को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। जब परिवार बनाते हैं तब भी, जब पैसा कमाते हैं तब भी, हमारी सारी एक्टिविटीज़ इसी शरीर के और इन्हीं 5 इंद्रियों के चारों तरफ घूमती रहती है। इसके अगेंस्ट में डिवाइन है जो शरीर से, केवल शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, वो किसी और बहुत बड़ी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो यूनिक फोर्स फील्ड है परम सत्यम के बाद मध्यम सत्यम, ये 3 चीज़ों से बना है, 3 वाइटल एंड डिवाइन प्रिंसिपल्स। सबसे पहला है डिविनिटी, जिसको मैं हिंदी में दिव्यता कहता हूँ। फिलहाल आप जो भी महसूस करते हैं, चाहे घर में चाहे मंदिर में, वो दिव्यता नहीं है। बहुत स्ट्रांग हो, भजन करते करते आंखों से आंसू निकलते हों, अपनी माँ के लिए, अपने प्रभु के लिए आप जो भी एक्सपीरियंस करते हो उसको कुछ भी नाम दें, लेकिन वो डिविनिटी नहीं है। डिविनिटी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें जब आप एक बार जाते हैं तब यहाँ नहीं आना चाहते, आप फिजिकल फॉर्म में आना ही नहीं चाहते। तो पहला डिवाइन प्रिंसिपल है डिविनिटी यानी दिव्यता। दूसरा है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, एक ऐसी चेतना जिसको हिंदी में ब्रह्मांडीय चेतना कह सकते हैं आप, या नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसमें कोई सेल्फ नहीं होता। ये नेक्स्ट स्टेज होती है। पहला होता है एनिमल कॉन्शियसनेस, जानवर को केवल भूख महसूस होती है, अपना शरीर महसूस होता है। उसके बाद आता है इंसानों का, आपका और हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसमें हम अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, अपने रिश्ते बना सकते हैं, अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद का नेक्स्ट स्टेज आता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कहा जाता है दुनिया के सारे ऋषि मुनि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं। ब्रह्म ऋषि जिनको कहते हैं वो सब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो ये डिवाइन होलनेस या ये सत्यम बना हुआ है डिविनिटी से, और दूसरा कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। उसमें चेतना है, आपसे और हमसे कहीं ज़्यादा चेतना है। अगर पत्थर से ज़्यादा जागरूक और अवेयर हम हैं तो हमसे कहीं ज़्यादा जागरूक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। हम जो भी चीज़ें सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सेंसिटिविटी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की है। और तीसरा है डिवाइन विल। हमारे पास तो है डिज़ायर्स और थॉट्स। हम 100 चीज़ें चाहते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें कोशिश कर पाते हैं और बहुत कम चीज़ें पा पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। और उसको भी पाने के बाद हमारी लाइफ फ्रस्ट्रेशन से भरी होती है, क्योंकि वो विल पावर या कहना चाहिए डिज़ायर्स की वजह से है। ये बॉडी और ये माइंड इस दुनिया को पूरी तरह से समझता नहीं है। वो जानता नहीं है चीज़ों का कारण क्या है। उसको लगता है कि अगर वो तीर चला रहा है तो वो अपने दुश्मन को मार रहा है। लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल तीर चलाने पे है। कोई मरेगा या नहीं मरेगा ये तुम नहीं डिसाइड करते हो, ये डिसाइड करती है डिवाइन विल। इसलिए कहा जाता है जाखो राखे साइयाँ मार सके न कोई। और जिसको प्रभु मारना चाहते हैं उसको तीर और तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिस्तर पे आराम से शरीर छोड़ देता है। क्योंकि ये फिज़िकल बॉडी या जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इन सब का सोर्स है क्रिएशन। और क्रिएशन में
सबसे सेंटर में है परम सत्यम, उसके बाहर है मध्यम सत्यम, और ये फोर्स फील्ड बना हुआ है 3 चीज़ों से, डिविनिटी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और डिवाइन विल। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब कहानियाँ नहीं हैं, इसमें कोई देवी देवता नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, इसमें कोई आपको अवतार लेकर बचाने वाला नहीं है, लेकिन ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें हैं, और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपका माइंड शांत होना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, क्रिएशन एग्जिस्टेंस में एंटर कर सकती है, लेकिन एग्जिस्टेंस क्रिएशन में एंटर नहीं कर सकता। क्या मतलब है? इसी समय आपके शरीर में क्रिएशन है, इसी समय आपके अंदर में डिविनिटी, डिवाइन विल और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए विचारों की शून्यता चाहिए। थॉट्स को अपनी औकात नहीं कहनी चाहिए, अपनी गरिमा, अपनी एबिलिटी को पहचानना होगा। थॉट्स सुपर पावरफुल हो सकते हैं अगर वो सुनना सीख लें, सेंस करना सीख लें। अभी लिमिटलेस में हमने एक वीडियो शेयर किया जिसमें हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अगर ध्यान से सुनना शुरू कर दें तो उसी का असर होता है सामने वाले को, वो सब चीज़ें हो जाती हैं जो वो चाहते हैं। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से या वाइस वर्सा वाइफ अपने हस्बैंड से अगर कुछ चाहती है तो बोलने से ज़्यादा मैजिकल है सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। और उसको सुनने के लिए माइंड ही यूज़ होता है, लेकिन माइंड का वो एस्पेक्ट जो थॉट्स से डिस्टर्ब नहीं होता। अब थॉट्स को शांत करने का, कम करने का वजह क्या है? जब आप देखना चाहते हैं, देखा है कभी जब किसी चीज़ को बहुत बारीकी से देखिए, बहुत ध्यान से, तो आप परसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। थॉट्स तो बाद में आते हैं। विचार बहुत यूज़फुल हो सकते हैं अगर वो गहरे से महसूस करने के, परसीव करने के बाद आए, धीरज के बाद आए, पेशेंस के बाद आए। मैं ज़रूर एडवांस में बता रहा था आज ही कि एक होता है थॉट और एक होता है थॉट्स का कॉन्शियसनेस। विचारों के पीछे की कहानी वो शब्दों में नहीं होती। अब एक शब्द मैं बोलता हूँ हवा, तो हवा तो एक शब्द है, लेकिन जब आप हवा को एक्सपीरियंस करते हैं, हवा का ही एक रूप है आंधी, एक रूप है भवंडर, और अलग अलग रूप है, लेकिन जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं तब जानते हैं हवा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप दिन में 5 मिनट ही सही समय निकालें महसूस करने के लिए। लुकमान के बारे में कहानी है, बल्कि उस ज़माने के जो भी वैद्य हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो इलाज करते थे, वो पौधों के पास जाकर के महसूस करते थे, उनसे पूछते थे बताओ कौन सी बीमारी में तुम्हारा इस्तेमाल किया जा सकता है। उनसे प्रार्थना किया करते थे। देखिए, ध्यान से देखें, नेचर को सूंघें, खुशबू करें, और जानें ये चीज़ कि ये नेचर डल और बोरिंग नहीं है। ये तो विचारों की वजह से डल और बोरिंग है। जब आप कुछ चीज़ चाहते रहते हैं तो आसपास की चीज़ें बोरिंग लगना शुरू हो जाती हैं। आप गए, आपने किसी इंसान को देखा और वो इंसान वैसा नहीं है जैसा आप उससे चाहते थे। आपकी कुछ डिज़ायर्स थी कि वो अमीर हो, वो खूबसूरत हो, वो आपका काम करे, और वैसा नहीं है तो आप उसमें डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। डिसइंटरेस्टेड मतलब आपके थॉट्स बड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। उस इंसान को देखें ध्यान से, फिर वो अपनी कहानी बताएगा, तब आप उसको महसूस करेंगे। इस दुनिया में जितनी गहराई से आप अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, उतना ही आसान होगा आपको क्रिएशन को महसूस करने में, डिविनिटी को, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को और डिवाइन विल को एक्सपीरियंस करने में। नहीं तो ऐसे ही आप भटकते रहेंगे। भटकती हुई आत्मा मरने के बाद नहीं होंगे, आप ऑलरेडी हैं।
जो भी इंसान विचारों में खोया हुआ है वो एक भटकती हुई आत्मा है। आत्मा भी नहीं कहना चाहिए, वो एक भटकन है। अगर इसमें से निकलना है तो आपको और आपके पूरे परिवार को ज़ेनोगा सीखना चाहिए। ज़ेनोगा स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो हम लोगों के ज़माने के हिसाब से है। इसकी भाषा आज के आधुनिक मन के हिसाब से है। इसमें फ़िलॉसफी बहुत कम है।